संसार का जो उन्नति जो बता रखा वही अवनति है। भोगों में आसक्ति है। भोगों का आसक्ति के कारण यथार्थ ज्ञान नहीं मिल रहे, रुक जाता है उधर, आगे बढ़ने की जगह आगे बढ़ता नहीं है। आप हमेशा आगे के लिए सोच रहे हैं, लेकिन ये संसार तो एक क्षण का है। एक क्षण के अंदर पूरा संसार खत्म होना है। एक क्षण में करोड़ों का स्वामी बन जाता है, दूसरे क्षण में दरिद्र हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। जो ये हम देख रहे इसको सत्य मानता है, लेकिन सत्य तो यही है, सत्य तो यही है। ये सपना है। सपने से जब अलग होगा तब पता चले, अनुभूति होता है। जो देखा था वो तो सपना था, अभी कोई मानने को तैयार नहीं है। जब ये जीवन रूपी सूर्य को अस्त हो जाता है तब पता चलता है जो देखा था ये तो सपना है, लेकिन सच तो यही है। 84 लाख योनि के बाद मानव शरीर मिला है, ये झूठ तो नहीं है। आप 84 लाख योनि का जहाँ जहाँ बाहर जाता है, किधर किधर जाता है, रंग बिरंगी तरह तरह का प्राणी, आपको हर तरह का प्राणी दिखता है। शरीर का घटना अलग है। मानव जन्म में शरीर मिला है, जो करना चाहिए जो नहीं करता, जो नहीं करना चाहिए वो करता है। इसी के कारण जीवों का शरीर का घटना बदलता है। चींटी से लेकर हाथी तक का शरीर है। 1.25 लाख मनुष्य 1.25 लाख का भोजन करता है। ब्रह्मा 1.25 लाख का उत्पन्न करता है। 1 लाख का भोजन उनका रोज तैयार हो रहा है। तप्तशिला उसी में पत्थर में गरम करके ब्रह्मा ने 1 लाख का भोजन रोज करता है धरती का। ये मनुष्य का 1.25 लाख भोजन है। 1.25 लाख का उत्पत्ति है, 1 लाख उसमें से भोजन है। जन्म मरण होता है, लेकिन भाग्य की बात यही है, आपको मानव शरीर मिला है, आपको अधिकार प्राप्त है। सत्य स्वरूप तुम आत्मा, तुम तो आत्मा है, तुम्हारा स्वरूप है, तुम आत्मा में, तुम आत्माओं का भी आत्मा है परमात्मा, लेकिन सपना है। भगवान के साथ आत्मा के साथ मानव का सजा दिया तो है, अनुभूति भी है, लेकिन ये सजा दिया तो है, भगवान के साथ आपको सजा दिया तो है, अनुभूति होने का देर है। तब ये पता स्वप्न पदार्थों का तब पता चलता है, सपने से अलग हो जाए। सपने में तो आपको पता नहीं चलता, जब अनुभूति होने की देर है तब पता चलेगा जो देखा था वो सपना था। लेकिन कर्म की गति, कर्म से ये सारा मानव शरीर से जो कर्म मानव कर सकता है, ऐसे बाकी 84 लाख योनि काम कर नहीं सकता। वो काम किसी प्राणी से आप जबरदस्ती लेता है, लेकिन अपना मर्जी से काम नहीं करता। जब मानव को छोड़कर बाकी सभी प्राणी जो जो करता है, गधे से भार उठाता है, गाय से दूध अपनी मर्जी से तो नहीं देता, लोग लेता है, लेकिन अपनी मर्जी से जो कर्म करना है, जो बुद्धि दिया है, समय दिया, ये समय तो भगवान के लिए। अभी जो मैं बात आपसे कर ही रहे, ये 24 घंटे में ये आत्मा को संबंधित बात यहाँ से मिल रहे, यहाँ से छोड़कर आप संसार में जहाँ भी जाएंगे आपको आत्मा की संबंधित बात कभी मिलता ही नहीं है। अगर मिलेगा भी नहीं है, मिलता भी है तभी बुरा लगेगा आपको, कहते कितनी दूर हुए, कहाँ जाना है, तुम कहाँ, तुम दर फटकता है, सिर फटकता है, आखिर तुम्हें सदा सर्वत्र दुखी है, दुख जाला में फंसा हुआ है, तुम्हारे को दुख के अलावा कोई नहीं मिलता। जो अंतरात्मा में सुख है, चैन और आनंद, और वो
ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। मानव जन्म मिला, मनुष्य को जन्म मिला, भूतल पर जन्म हुआ। आप भगवान को सब कुछ अर्पण करना है। अर्पण किया हुआ वस्तु फिर आपका नहीं है, शरणागत है। सच्चा शरणागति है, मन बुद्धि इंद्रियां सब भगवान को अर्पण कर दिया। भगवान को अर्पण करने के बाद आपके पास कुछ नहीं रहता। भगवान जैसे चलाएंगे वैसे आप गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों को पिता है। जहाँ यहाँ सभी बैठते हैं, सभी सबसे बड़ा भगवान का कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि मानव शरीर मिला है, समय दिया, समय भी दिया, समय ये भी तो भगवान का समय में है। लेकिन यहाँ नहीं आने में आप भटकता है इधर उधर खुशी के लिए। खुशी कहीं भी नहीं मिलेगा। होगा शक्ति आपका दुख ज्वाला में दुख का निमंत्रण दे रहे भगवत पारायण, तुम्हारे को आत्मा को शांति मिलता है। होगा शक्ति तुम्हें पतन की ओर ले जाता है। सारे मनुष्य अति पुरातन है, भोगों का इच्छा है, भोगे इच्छा है। अर्जुन ने भगवान से पूछा, ये मनुष्य क्या दुखी रहता है, ये जन्म मरण क्यों होता है? आपको पता जन्म गर्भ गीता में ये लिखा है, जन्म मरण तो यही होता है जब भी प्राणी को समझ आता है। 12 साल के बाद उनको 12 साल पहले का पाप कर्म भगवान गिनती में लेता। 12 साल के बाद जो जो आप करेंगे, आपको इच्छा है संसार की भोग इकट्ठा करना है, जीवन निर्वाह के लिए ज्यादा पैसे का जरूरत नहीं है, ज्यादा मकान का बड़ा मकान का जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसे का जरूरत ही नहीं है। ये कुसंगता है, देखा देखी कर रहे। अगर तेरे बच्चे अच्छे हो गए, तुम्हारे ज्यादा पैसा कम जमा करने के क्या जरूरत है? मधुमक्खी शहद को इकट्ठा करता है, बुद्धिमान खाता है। बेवकूफ फटक फटक कर इधर से बहुत सारे चीजें बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं। सबसे पहले एक नजर देकर तेरा पुत्र तो अच्छा ही है ना। तू जितनी संपत्ति तुम दिन रात तुम कमाता हो, वो सब तुम्हारा पूत कबूत तो क्योंतन संचय, पूत सबूत तो क्योंतन संचय। अगर तेरा संतान अच्छा है, कम से कम पैसे से लोगों को दिखाएंगे जीवन क्या है, जन्म मरण का पता चलेगा। तुम्हारा समय सबसे बड़ा बादशाह है। समय देने में समय देकर समय के जैसे मूल्यवान कोई नहीं है। सबसे बड़ा मूल्यवान समय का तुम रोज दुरुपयोग कर रहे, रोज दुरुपयोग कर रहे हो। जो इतना मैंने पाया है और मैं और पाऊंगा, यही प्रसन्नता तुम्हारा जन्म मरण को खींचता है। समय तो तुम्हारे को भोगने के लिए नहीं मिलेगा। कुसुम को छोड़कर जो कुछ तुम मुझे अर्पण करे, मैं परमात्मा ग्रहण करता है। तू किसी का देखा देखी क्यों कर रहे? भूतल पर जन्म हुआ, तुम्हारा सबसे बड़ा भाग्य है। भूतल पर तुम्हें भेजा है। इधर का कमाई तुम्हें दो जगह ले जा सकते। शुभ कर्म तुम्हें पुण्य लोगों में ले जाता है, अशुभ कर्म पाप कर्म तुम्हें नरक आदि लोग रौरव नरक आदि 28 नरक ले जाएगा। या तुम्हें तल अतल वितल महातल रसातल भूतल पाताल ये लोगों में ले जाएगा। शुभ कर्म उनका दुर्गति नहीं होता, शुभ कर्म तुम्हें पुण्य लोगों में ले जाएगा। आपको अभी खुद सोचना है तो तुम शुभ करे, तुम्हें पुण्य लोगों में, ये मध्यम में ये पृथ्वी आकाश परे देव लोगों में भी ऐसे कोई वस्तु नहीं है। सत्य रजत तमोमय प्रकृति से रचा हुआ ये मानव, ये जो मनुष्य जन्म में ये 3 गुण 24 घंटे में चलता है। तो मैंने अपना जन्म से आप लोगों को जैसे संसारी 6 घंटे सोता है, साधक अपर है आप 5 घंटे सोता है, उससे भी ऊंचा स्थिति में 4 घंटे सोता है। मैंने आधा घंटे से ज्यादा सोता नहीं है। जो लोग मेरे को तंग करता है, जब आपको पता है मेरा टाइम बहुत ज्यादा अमूल्य मानव
मुझे कोई ना, मैं नया प्रारंभ का त्यागी है, या तो मैं ये संसारी जो करता है उसको देखा देखी करती भी नहीं है। अपने जो जीवन निर्वाह के लिए करना, गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है, गृहस्थाश्रम मिला, उसमें तुम्हें देखा देखी सभी का उन्नति, मानव जन्म में जो संसारिक उन्नति तुम्हारा अवनति है, इसको रट्टा लगाओ, संसारिक उन्नति ही तुम्हारा अवनति है, तुम्हारा पतन के कारण। तुमने पूर्व जन्म में, हर जन्म में, हर मानव जन्म में जो जो दिया है वो किसी को और को गलती से नहीं देता। तुमने जो दिया वो तुमको ब्याज समेत तुम्हें ही मिलेगा, वो गलत काम नहीं करेगा। मतलब मैं तो, मेरा नाम न्यायकारी लिखा है, मैं अन्याय नहीं करता, गलत काम नहीं करता। मिट्टी से भी ज्यादा मनुष्य का जन्म हुआ, मिट्टी गिन सकता है, जन्म नहीं गिन सकेगा कभी भी। अभी भी आप, हम सोचते हैं ना ये भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कर रहे सोच रहे ना ये बेवकूफी है, कर कोई नहीं रहे, कोशिश कर रहे करने के लिए। हजारों मनुष्यों में से कोई एक बिरला ही भक्ति करते। ये आपने पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा? पढ़ा। कौन सा अध्याय? 7वां। तो इतना तो पढ़ा है ना। फिर मनुष्य इतनी बदलता है, इतना कोई प्राणी नहीं बदलता। वो सुख का खोज करता है, वो बेवकूफ है। उनको रोज 101 चांदा लगाना, 101 चांदा लगा, तुमने सुख का खोज कैसे खोजा? तुम मानव ही नहीं है, तुम शरणागत ही नहीं है। तुम्हारे इंद्रिया, मन, बुद्धि सब भगवान को अर्पण कर दिया। अब मुझे आपको देखने में ऐसे ही लगता है, लेकिन मैं कौन सा आप जैसे सो रहे या कौन सा मैं चीज देख रहे। 40 साल नौकरी कर लोगों को पता चला, मेरे को कोई किसी चीज का पता नहीं है। मैं नौकरी करते हैं, पैदल जाना, मुझे सड़क भी नफरत है। अब फिर भी सड़क से आ तो रहे ना। ये जो आप करते हो वो काम मैं जन्म से नहीं कर रहे। टीवी देखना क्यों? आप छोटा बच्चा, टीवी को लेकर पूछो ना। वाकई युवा में छोटा बच्चा रोता है, दिखाता है, तू खेल देख इसके अंदर। अब तो बड़े लोग भी देख रहे हैं। तो ये देखने की कौन सी चीज है? बेवकूफी चीज। अंतरात्मा में सुख चैन और अनंत अनुभव करता है वो योगी ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति का अधिकारी होते हैं। बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चैन और आनंद अनुभव करता है। अभी भी हम, मेरे को ये टीवी जो चलता है ना, देखकर ऐसे लगता है इसको थक्का मारे। ये क्यों मिलेगा? तुम्हारे पास इतना टाइम है, मानव जन्म, अमूल्य मानव जन्म मिला। तुम अंतर्मुखी हो, बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहो। तुम्हारा आत्मा हमेशा मानव को देखकर क्रोध करता है। मैंने सृष्टि का रचना किया, लेकिन मानव सबसे ज्यादा मूर्ख है। मैंने इनको समय, समझिए, सामर्थ्य, सामग्री, 4 पदार्थ दिया है क्योंकि तुम मुझे, मेरे तक पहुंचे। समय दिया, समय सबको दिया, लेकिन बाकी 84 लाख योनि भोग योनि है। जो मैं आपको ये बोल रहे हैं ना, ये कभी आपको सुनने को मिलेगा नहीं है। बिना मतलब मंदिर का नाटक करता है। क्यों? देवता भी कुछ सोचता है, मानव जन्म दिया, इनको नाटक करने की क्या जरूरत है? तुमने मंदिर में, तीर्थों में जाने की क्या जरूरत है? हमको बांटने दो। तुमसे अलग होकर मैं जंगल वंगल में कहीं कोई ना आए ऐसे बैठता है। ये मानव उधर भी खोज लगाते हैं। मानव इतनी खतरनाक है, वो चुपचाप जंगल में, नदी के किनारे में, समुद्र के तट में मानव से डरता है। देवता भी। हमारा तूरे को डंडोरा पीटने का क्या जरूरत? हाँ, अपनी जगह है। कुत्ता हड्डी चबा कर वो बोलता, मैं इसको, जब तक खून नहीं आएगा ना, मैं इसको खून निकालेंगे। सुबह से लेकर रात तक चबाता रहेंगे, कहते मैं खून इससे निकाल के ही रहेंगे। 24 घंटे के करीब होता है, चबा कर खून आता, शबाश बोलता, देखा मेरा जीत हो गया, खून आया है। खून किसका है? अपना ही खून है। Empty mind is the devil's workshop.
शैतान का घर है। शैतानी का सोचते सोचते वो खुद खुद को खोज निकालते सुख का। तुम भटकते रहो, दर दर भटकते रहो, कुछ भी करते रहो, तुम्हें अंत में निराशा ही मिलेगा। सुख मिला तुम्हें कहीं? तुमको कहीं सुख मिला? सुख कैसे थोड़ी बता, सुख तो तुम्हारे अंदर ही है। तू अंदर को चीज को नहीं देखा। रोज आत्मा क्रोध करता है, बोलते हैं ये मानव शरीर में आकर मानव मुझे नहीं देख रहे। जब मैं अंत में तुम्हारे शरीर से चले जाता है तब तुम रोकते पिटते हैं। मैंने तुम्हें बोला रात को सोने से पहले, क्या बोला? जन्म मृत्यु इतना तो पता चल गया। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग आदि का पुनः पुनः विचार करना। पैसा खर्च नहीं होता, सोने से पहले बोलना अभी सुबह उठा या नहीं उठा। कई लोग बोलते हैं रात को तो कुछ भी नहीं था। सुना ना ये बात? आपको कोशिश नहीं करना, मैं तुम्हें जनाएगा। तुम जानने की इच्छा ना करे, तुमको मैं जनाएंगे। तुम रात को सोते सुबह उठता नहीं है। जिस समय तेरा मृत्यु, जिस समय तुम्हारा ये बुद्धि दलदल को पार मोहरू भी तुम्हें मोह है ना। तुम्हारा कीड़ा इसे नाखून से काट काट कर सिर तक काटता है। कामना कामना इतना जीव को नाश कर देता है। बाल यौवन वृद्धावस्था इसे मरण का वही अवस्था होता है। आपका गृहस्थाश्रम, आपको तो हमेशा खुश रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है मेरा जन्म भूतल पर हुआ, नरक में नहीं है। नरक में भूतल का कमाई है, नरक में जाएगा स्वर्ग आदि लोगों में। क्या स्वर्ग में आकर क्या? स्वर्ग में स्वर्ग का इच्छा करने वाला लोग कुत्ता है। बोला कुत्ता, स्वर्ग का मतलब तुम्हें सुख मिलेगा। सुख है ना, मानव कहीं भी जाएगा, ये मनुष्य तो सुख ही चाहेगा। सुख तो कुत्ते को मिलता है बिना कर्म से। सुख दुख तो परे है। तुम्हारे को आत्मिक शांति आनंद मिलना आखिरी तक। जीते हुए मुक्त हो जाओ। मरण, मन का मरण ही मोक्ष है। मन का मरण, तुम मरने के बाद तुमको क्या पता तुम्हें मोक्ष मिला, मुक्ति मिला। आप मुक्ति भी नहीं चाहोगे मेरे सामने। मुक्ति चाहेगा फिर भक्ति कौन करेगा बताओ? जो हो रहे अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो होगा वो भी अच्छा ही। आप तो भाग्यशाली होंगी। आपका जन्म भूतल पर हुआ। भूतल से निकलेगा, 2 भाग करेगा। 7 लोग ऊपर, 7 लोग नीचे। तल नतल विदल महादल रसादल पाताल स्तर से लोग में तप मग जग ऐसे स्वर्ग आदि पुण्य लोग 7 ऊपर। मध्य लोग में मृत्यु लोग। ये मृत्यु को जन्म मरण रोग आदि को तो पुनः पुनः भूलना नहीं। सोते टाइम नहीं मिलेगा। तू 24 घंटे में इतना काम किया, कामना किया, मनोकामना है, देखा देखी कर दे, कभी बोले उधर जाएगा ना, मनोकामना पूरा हो जाएगा। चांदा लगाओ खींच कर। सुना तुमने क्या सुना? तेरा मनोकामना बेवकूफ हुई तो पागल हो। बेवकूफ को भी शर्म आएगा। तुमने को क्या मनोकामना है? आत्मा बोलेगा देखो मिट्टी से ज्यादा जन्म हुआ। बाल यौवन वृद्धावस्था इसे मरण का भी अवस्था आया। बाल्य अवस्था में 10 साल 12 साल के बाद ही गिनती शुरू हो गई। तुमने कौन सा किया? जागते रहो हमेशा, कोई गलत काम नहीं करना। कर्मों का अच्छा बुरा मिश्रित फल इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों के बाद भोगना पड़ेगा। अगर गलत काम अनजाने से हो गया, जान पहचान जाने अनजाने में गलत होता ही है। मानव चलते फिरते चींटी भी मरता है। तुम्हारा चलने में चींटी मर गया, उसका मरण नहीं है, उनका मुक्त हो गए। 84 लाख योनि में चींटी से लेकर हाथी तक का योनि है तुम्हारा, तुम तो नहीं है। कर्मों का अच्छा बुरा मिश्रित फल इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों में भोगना पड़ेगा। मानव इतनी मूर्खता करता है, पैसा जमा करेगा, इकट्ठा करेंगे, चलो गोवा, चलो इधर, कभी न्यूयॉर्क। हमारे बेवकूफ को चांदा रोज किसी को पैसा देकर पुटवाना चाहिए। तेरा मन कैसे करे?
मुश्किल, खर्च करने में मुश्किल, जितना मर्जी घूमो फिर भी बोलेगा आप तो कर जाना चाहिए। यही बोले ना, ये तो नहीं है जहाँ जाए वहीं तो नहीं रहेगा, बोलेगा ना। आत्मा सोचते ये मानव जैसे सृष्टि का फार है। पृथ्वी बोला मनुष्य जैसे फार मेरे को कोई नहीं लगता। भक्ति जो नहीं करता ना वो सुमेरु पर्वत से भी ज्यादा भयानक है। मैंने बड़े बड़े पर्वतों को सहन कर सकता है, लेकिन मूर्ख मानव शरीर मिलते हुए तुम्हें कामना अगर तुम रोज अपना डिलीशन कर सकता है, यहाँ से चले जाएगा, तुम किस लिए खुश है? बोलेंगे उधर जाकर ये खाएंगे वो पिएंगे, तू तो कुछ नहीं है ना। तुम आत्मा देखता जा रहे। ये प्राणी को अंदर में जन्म से लेकर आखिरी तक बैठा हुआ, मेरा एक बार भी याद नहीं कर रहा आत्मा के सुख क्या है। आत्मा का सुख और इंद्रियों का सुख ही तो मानव जैसे जन्म हुआ। कभी मैं देखता ये मानव इंद्रिय सुख ले रहे। तू इंद्रियों का सुख ले सकता है, लेते हुए सोचना ये तो टेम्पररी है, ये स्थिर नहीं है। कालांतर में तेरे अंग का दिखाई देना बंद हो गया, कान सुनाई देना बंद हो गया, बोलना बंद, सारे कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय तूने घिसा कर खराब कर दिया। घिसाता है ना, चश्मा चढ़ता है ना 12 साल के बाद। क्या नहीं है ये बात सच है नहीं है, ये आपको झूठ लग रही है? आपको ये सत्य का बात है, मैं सत्य से जुड़ा हुआ। मैं मनुष्य को देखकर मेरे को तो अपना भक्ति छूटकर हैरान हो रही है। कुछ किस लिए खा पी कर कुछ है, लेकिन आपका अंतिम यात्रा तक मैं जल रूप से, अन्न रूप से, औषध रूप से तेरे को यात्रा में परेशानी ना। तू तो मेरे शिशु पुत्र है। शिशु को माता पिता हमेशा प्रबंध करते हैं कहीं जाने में। आजकल तो मैंने सुना ऑक्सीजन भी ले जाते, लेकिन कंगाल हो गए बिल्कुल मनुष्य, मानव कंगाल हो गए। इनका मानव क्या बोले, नहीं बोले कंगाल जा रहे। इनके पास कुछ नहीं है, इन्होंने हमेशा, लेकिन तू फिक्र मत कर, तुम मेरा प्यारा सृष्टि है मानव। सृष्टि में उत्तम सृष्टि मानव को मैंने रचना किया। तू चिंता न करे, तुम जहाँ भी जाएगा अन्न रूप से, जल रूप से, औषध रूप से, मैं वस्त्र रूप से मैंने तुम्हारे, ये कहाँ से वस्त्र आ गए, कहाँ से जल आ गए, कोई विचार पदार्थ नहीं है मेरा बिना। वो सब कुछ मेरा शुरू है, मेरे दिव्य स्वरूप का अंत ने मैं अपने एकम से सारा जगत में व्याप्त हूँ। एक क्षण भंगुर कर रही है संसार। अब यह कर रहे ना, लोगों को सुनाई देता है ना, क्षण भंगुर कर रही है। ये तेरा घर नहीं है, तेरा असली घर जहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाश भी नहीं करता, जहाँ पहुँच कर लौटते नहीं है, वही मेरा परमधाम है। आपका यात्रा परमधाम के लिए, ये तो नहीं है आपका यात्रा चांदनी चौक के लिए, आपका यात्रा सरोज नगर के लिए नहीं है। ये 2-3 जगह का मैंने सुना है, इसीलिए बोला। सारा जगह का पता नहीं है, सरोज नगर सुना है, इस एरिया में रहा था ना आसपास। लाजपत नगर भी सुना। गया मैं कहीं नहीं, कोई कोशिश ही नहीं करो जाने का। जो मेरे को अपनी जगह कुत्ता काट रहे, जहाँ सूर्य चंद्रमा दे तेरा यात्रा मेरे तक है आखिरी। मेरे में आना जीव, मेरे से निकला हुआ प्राणी 84 लाख योनि। तुम भूतल पर सारा क्रियाक्रम, जिसे मरने के बाद क्रियाक्रम करता है ना, तुम मानव शरीर होते हैं, तुम्हें क्या करना चाहिए वो सब करेगा। तुम्हारे आत्मा आनंद से इतनी खुश हो जाता है, तेरी शक्ल को देखकर लोग तरसता रहेगा, कहोगे तुम आत्मा में। शरीर होते हुए शरीर से खुद कब अनुभव करेगा? है तो शरीरधारी। अभी तो आप आत्मा का सुख ले रहे। मैं आपको कोई खाने की चीज तो नहीं दे रहे ना। पवित्र जंत का जल भी, ये शरीर ऐसे कारखाना, किसका कारखाना है? fill in the blanks। ठीक है, किसका कारखाना है? पवित्र गंगा जल भी गले से नीचे जाएगा, fill in the blanks। ठीक है ना? मानव हमेशा कामना करता, मुझे ये चाहिए, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेकस, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेकस।
सारा छोड़ो चिंता छोड़ो मन भागे का। ये तो मैं 40 साल से प्रवचन कर रहे है ना। उसमें से अभी बहुत सारे लोग नियम से आ रहे, उनको आत्मा को पता चला ये भूतल पर जन्म हुआ है, सबसे बड़ा भाग्य की बात है। मानव शरीर प्यारा सृष्टि में प्यारा सृष्टि है, आपको मानव जन्म मिला, लेकिन आपका कामना का कीड़ा तो नहीं है, कीड़ा तो नहीं देख रहे ना, चीज कहीं बाहर पड़ा कीड़ा लग जाता है ना, कहते हैं मेरे शरीर में कीड़ा तो नहीं लगा। कौन सा कीड़ा? कामना का कीड़ा। तुम्हारा अपना यात्रा सफल होने में कीड़े को मार दो, कीड़ा नाशनी को। तुमको ऐसे लग रहे बेवकूफ है, तुम्हारे पास अपना आत्मा है। बच्चे को भी सिखाता है, बच्चा तू स्कूल छुट्टी होगा तो हम अपने बच्चे को, हमारा जीवन में पिकनिक सेंटर हमने पलंग बनाया, कोई मानेगा इस बात को? नहीं मानते हैं। हम ऐसे जो लोग करते हैं ऐसे नहीं है। तेरे पास इतनी शक्ति है, पैसा हो तो दान दो। जिसका रोटी पूरा नहीं हो ना, रात का टाइम तो चिंतन विचरण करो सब जगह। दिल्ली का गाड़ी है तो ये पैदल है, जिसके पास ब्लैंकेट नहीं है तो पैसे का दुरुपयोग नहीं करो, ब्लैंकेट ओढ़ दे। या खाने का तुम सामने ना पड़े, रोटी पैसा या कुछ रखे। जो संग्रह पैसा कर कर जबरदस्ती कांड कर कर पुलिस का बस में आता ना, उसको इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों के बाद भी तुम्हारा कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उससे पहले पुत्र मारेगा, चांडा रोष लगाएगा। वो चांडा इसीलिए लगाता है तुम्हारा मानव शरीर किस जात का है। पहले जात कौन सा जात है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, 4 वर्णों का है। मैंने कुल कर्म और गुण का कटवारे में तुम्हें जो बंटवारा किया है, जितना मैंने बंटवारी गया। ब्राह्मण तो मेरा मुख है, उनको एक कुंभी भर चावल लिखा सुख सागर में। पहले मेरे को कुंभी पता नहीं चलता, कुंभी भर चावल से ज्यादा ब्राह्मण को पता चल गया। कहते आधी रात को या कुछ छोटा बच्चा होगा, थोड़ा सा उसमें से निकाल कर बनाकर बच्चे को दो। ब्राह्मण का ये बात सारे पुराणों को निचोड़े। 18 पुराण, आप अभी 18 पुराण जिंदगी में पढ़ ही नहीं सकता। पढ़ सकते हैं? अभी टाइम कैसा बीत गया। अगर आपका यही जो 30 साल का है, अब 18 पुराण पता कितने सारे पुराण, इन सब का निचोड़े कौन सा? भगवत गीता। खबरदार झूठ बोलने वाला भगवत गीता में हाथ नहीं लगाया करो। मैं उसी में नाखून से लेकर मेरे हर टाइम भगवत गीता चलता है। तो भगवत गीता ऐसे छोटी होते, तुमने मन से भगवत गीता करे, कर्मेंद्रिय से कर्म करो और रोटी प्रसाद बन जाएगा। ये रोटी नहीं बनता। आपको पता ना कितने ये जिसने अनुभव किया, नीचे पड़ा गिरने वाला चावल घर ले जाते थे। ये 3-4 लोगों को पता है। घर तुम क्यों ले जाते है? उनको जब भी थोड़ी पता था मैं भगवत गीता 2.5 घंटा रोज लिखता है। प्रसाद योग से लेकर मोक्ष सन्यासी योग, गर्भ गीता भी है, ये पूरा 3.5 से शुरू हो जाता है, एकदम पूरा पुराण। अभी मैंने आपको ये समय दे रहे, कहाँ से देगा? जो मेरे पास है मैं तो आपको दे रहे। इतना समय में सोच ही नहीं सकता, आपको इतने समय में कैसे दे रहे। मैं ऐसे तो नहीं, कोई चीज को मैं इंद्रिया इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं नित्य आनंद में रहता है मेरे पास। मेरे को कल का पता नहीं, अभी बाद का पता नहीं है, लेकिन खबरदार दुख मेरे पास नहीं आएगा। दुख को दुख होकर दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त होगा। दुख को दुख होकर सुना कभी होता? वो जैसे संग्रह करेगा, पैसा जोड़ जोड़ कर संग्रह करेगा, उसका 12 साल के बाद पुत्र मारेगा, सब मारेगा, सब नवरत करेगा। उनके वो सोचा तो कमाई करके मैं बड़ा आदमी बनेगा, मेरे को बड़ा मान बढ़ाई मिलेगा। मान बढ़ाई क्या बढ़ेगा? तुम 24 घंटे में दुखी रहेगा। जब मन शांत हो जाता है तब पाप से रजोगुण विरहित योगी की ब्रह्म
प्राप्त हो जाएगा। तब तुम्हारे मन का शांति के लिए कोई भी कहीं भी जाएगा वो अशांति पैदा करेगा, पैसा भी खर्च करेगा, इंद्रियों की चीनी नहीं होना। अभी मैं इतने प्रवचन आपको निचोड़ दूंगा, ये कम से बता रहे कितने साल से बता रहे, लेकिन ये जो बैठे हुए 40 साल से प्रवचन सुनकर ये मैं आपको बोलूं, मैं आपका प्रवचन करूँ ऐसे आप मानेगा? कोई मानता है इसे? मैं प्रवचन में कौन हूँ? खुद को सीखना, दूसरों को थोड़ी सिखाना। जो लोग पीछे पड़ने के कारण ही बोल रहे, आपको पता है एक दिन के लिए मेरी आवाज सुनने के लिए तरसता था, आपका ही कसूर है। मैं नहीं गई थी, रूल है, रूल के कारण। लेकिन मेरे पास कुराना वराना कोई नहीं फटकता, कुराने से लोग मरता था ना, बीमारी से नहीं मरा वो डर के मारे मरा। अभी भी डराएंगे, समय बड़ा बादशाह है, सावधान रहो। कुछ तो समय के बाद जिसका बुद्धि में कीड़ा काटा है ना, आप तो लोग कट बुद्धि है, जिसको कीड़ा काटा बोलेगा ऐसे नाचो। आपके पास कुराना पटका, बोलो किसी का कुराना पटका आपके पास? नहीं मतलब क्या नाम है? कुराना या रोना है? क्या चीज है? कोरोना। देखो मुझे बोलना भी नहीं आता। हमारे पास आते थे जैसे बकरी मिट्टी ना खाए करता था ना, क्या नाम है इसका? मास्क। मैंने लगाया कभी? मेरे पास एक बार बोला मैं चांदा लगाकर घर में बैठ जाएगा, मैं आपके लिए बाहर निकलता है ना। तब आपने बोला था आवाज सुनने के लिए तरस रहे, वीकनेस है ना आप। क्या हुआ उसका परिणाम क्या हुआ? 30 लोग 8:30 से लेकर 9 तक प्रणाम ही करता है। कई लोग अगर मेरा समय ले रहे हैं, आपको खुद को जरूर दंड मिलेगा। समय किस बात का? समय सबसे बड़ा बादशाह है, समय देकर सब कुछ मिलेगा, सब कुछ देकर समय नहीं मिलेगा। घर का लोग भी बरामदे में सुनता, मैं घर का लोगों से ये तो नहीं चर्चा बात करते रहे, मैं तोल कर बात करती हूँ, मैं हमेशा चुप ही रहते हैं, मेरे को आनंद है। घर के अंदर कलयुग प्रवेश नहीं हो सकते इतने, जबकि वो इतना राजा ज्यादा पूजा पाठ करने के लिए कौन बोल रहा है? बेवकूफ है, करने के लिए तेरे अंदर ही आत्मा, जो अंदर आत्मा में चैन और आनंद अनुभव का वो योगी ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी होता है। भगवान का स्वरूप है ब्रह्म ज्ञान। ये ब्रह्म ज्ञान किताब पढ़ने से या कुछ करने से नहीं, कुछ प्रवचन करने से नहीं है। जो अंदर आत्मा में चैन और आत्मा में लिप्त रहता है ना, तृप्त रहता है, उनको इस संसार की बेवकूफी बात नहीं है। आप अभी याद करो, अपने परिवार के लिए, जीवन निर्वाह के लिए आपको याद तो अभी आएगा। कभी आप ज्यादा कोशिश करेंगे ना, आपको दंड ही मिलेगा। सबसे ज्यादा दंड ब्राह्मण को, क्षत्रिय को उससे कम। ब्राह्मण तो 12 गुणों से युक्त है। अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, सरलता, अस्ति के भाव, ये 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण है। आपका ये गुण अगर पूरा पुराण आप अभी पढ़ ही नहीं सकता, ऐसे नहीं। अगर कोई भी पढ़ेगा, आपका संसारिक उन्नति ही तो अवनति है। आपका IAS ऑफिसर बना, प्रेसिडेंट बना, ये बना, वो बना, क्या लड्डू है तू बनने के लिए? तू जागते रहो, तू है कौन है? मानव है, भगवान का प्रिय सृष्टि है, भगवान का सबसे ज्यादा प्रेम होते हैं। आजकल प्रेम नहीं है, कामना है। प्रेम का अर्थ ही इनको पता नहीं है। भगवान का स्वरूप में लीन होना, गॉड आफ्टर वर्ड, गॉड तो बाद में होता है। आपका वाणी का निग्रह, अंतःकरण का समय, चित्त की पवित्रता, ये मानसिक तब है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का रचना अभी मेरे अविनाशी परमात्मा का रचना जो ये संसार फिसलता है। ब्राह्मण तो बेशक कंबल ओढ़कर घर में बैठते हो, कई उपाप की जड़ और मलिन है। ब्राह्मण को धक्का देगा, क्षत्रिय का, शूद्र का युग है। शूद्र बार चौधरी बनता है इस उदल पर। ब्राह्मण को पता चलेगा ये शूद्र आ रहे। पहले जमाने में गंडी बेचता था, सुना कभी किसी ने गंडी बेचता ब्राह्मण जाते हुए? उनको बदबू आता, दूर हो जा। अब तो ब्राह्मण तो शूद्र का गोद में बैठकर खुश हो जाते हैं।
शादी भी करता है, जैसे रोटी बेटी बोलता है ना, तू रोटी बेटी का ध्यान करना। ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य शूद्र के साथ शादी किया तो कौन सा विधि में किया बता? पूछता है पुराणों में, तू कौन सा विधि में किया? ब्राह्मण क्या क्षत्रिय के साथ शादी कौन सा विधि? वो बोलेगा मेरे विधि में करना। वो बोला बता 100% 12 24 36 ये 9 आ रहा है ना सब, इसके अंदर तो अलग होकर सिर फटकेगा, दर फटकेगा। तूने अपना रोटी और बेटी को हमेशा बोलना ध्यान करना। और किसी लड़के से जान पहचान हो जाए बोलना तेरे जात क्या है, बोलना ये तो नहीं, ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, बेवकूफ है जो। ये पुराणों का निचोड़ है। आपको तो अभी आपको कितनी साल तक सुने, आपको पूरा जो मैंने अनुभव कर रहे हैं, जन्म से लेकर अनुभव कर रहे हैं ना, ये तो नहीं है मैं अपना क्वार्टर का नंबर नहीं जानता है तभी मेरे को पता चलेगा, ये मत है। मैं कोई क्वार्टर नंबर याद नहीं करता है। टेलीफोन तो मैं कभी जिंदगी में किया नहीं, सोचो भी नहीं है। कोई चांदा लगाने मेरे को फोन आने में खरका लो को अच्छा तो नहीं लगता, क्योंकि मैं तो खुद तो कभी फोन नहीं किया। 50 साल से लगा हुआ फोन है, बिल तो ये जमा करता है, एक फोन कभी भी नहीं किया। जो आपसे भक्ति बोलना चाहिए, ये रियलिटी है। खुद को बड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। मुझे तो संसार का किसी का बड़ाई के लिए मैं अच्छा रियलिटी बता रहे हैं आपको। जरूरत करे आप इतना इकट्ठा कर पैसा रखे, योजनाएं बनाए, जीने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे का जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार ही क्षणभंगुर बता रहे हैं। आप बताओ रिटायरमेंट के बाद कौन सा मैं पासबुक देख रहे हैं आपको लगा वैसे ये मेरे को मिलता है। इनको कम से कम कुछ स्वभाव का भी दाना चाहिए। मेरे को ये नहीं पता, मेरे को बैंक का पता चला, बैंक का मुझे कभी जाना पड़ा, मैं वो जो पैसा है मैं वैसे ही तो देती जा रहे, वो बोरी में बांधेगा। मुझे ये बैंक जो लोग इधर उधर फटकता है ना, अभी तक मैं फटका नहीं है, मुझे पता भी नहीं है। मुझे काम करने के लिए अगर मेरे पास अभी 200 साधक भी आएगा ना, आप बताओ एक साधक एक दिन करे, दूसरा मेरे से मांग कर करेंगे का, इतना तो मुझे पता है साधकों से, है ना? सब तैयार है ना? अगर मैं एक दिन हाथ उठाओ, मैं एक दिन भी अगर बोलेगा मेरा ये काम तुम कर लेने, करेगा ना? सब दो हाथ उठा लेते। सबका मौका मुझे पता है। एक बात और भी है, आप अपना परिवार, मेरा बच्चा है, मेरा सारा संसार का बच्चे है जिसको मैं देख रही हूँ। बोला तो मैं कभी भी नहीं ये कर बोलता कभी, मुझे पता है। मैं आधी रात को भी 1 बजे भी 2 बजे भी लेकिन सहारा लेना पड़ा। मैं जिंदगी में फोन तो करती नहीं, मेरे को करता है ना इनका कहने से। ये बोला आपका आवाज सुनना चाह रहे हैं, रोना भी शुरू कर दिया। क्या बात है? कहते आवाज सुनना, सत्य बात है ना ये। मैंने कहा अच्छा हेलो हेलो कर दिया। मैं फोन तो मैं करना, मैं नौकरी में नहीं किया। मैंने कहा हटा दो ये फोन यहाँ से, दूर रखो, एक चेयर भी रखो उधर, प्यून बैठेगा। मैंने किसी सीट पर कभी नहीं गया, मेरे को बुलाते भी नहीं है लोग। शायद मुझे देखकर ही बोले अच्छा हम ही आएंगे आपके पास। हम बोल रहे अच्छा चेयर ले लो, फोन तो नहीं करना ना, फोन भी उठा। अब जब नौकरी में मैंने फोन नहीं किया, अब कौन सा जरूरत है मुझे फोन करता है। अभी भी आप सोच लेना, ध्यान करना, मैं 1 मिनट भी किसी को देना नहीं चाहता है। प्रणाम तो कर ही रहे, प्रणाम में 1 मिनट तो नहीं लेता। 30 प्रणाम आता है मेरे को 8:30 से 9 बजे तक। तो मैंने कहा आप प्रणाम किया करो, लेकिन 9 बजे के बाद किसी का मरने वाला हालत है, वो 2 बजे भी किया, कहीं ने 3 बजे भी, रात को 2 बजे भी। अभी भी खरका लोगों को हरानी, खरका लोग हमेशा परेशान है। मेरे को ये फोन का आवाज आता है ना, पता चलता है ना, हर एक जैसा होता है ना। लेकिन खरका लोग मेरे को एक भी अनप्लेजेंट एक शब्द नहीं बोलेगा। बोल रखा, साइन कर रखा वहाँ पर मेरे से एक शब्द बोला मैं उड़ गई। मैं किसी का गुलामी तो जन्म से किया नहीं, अब कौन सा करूं? ऐसे कोई खेल तमाशा नहीं है। मैं तो चाहती हूँ मेरे साधक भी ऐसे रहे, लेकिन साधक को जितना बोलो मेरे को लग रहा कंगाल बनेगा ये भी। आप किसी का गुलामी करने का जरूरत ही नहीं है। एक आदमी
आदमी को जबरदस्ती निकल जा बोला, हट जा बोला, प्यार से जरा हटो बोला, दोनों में शब्द है ना। हाँ जी है तो हट, हाँ जी अगर जरा इधर हो जा, प्यार है ना, प्रेम में, प्रेम से बोलो, प्रेमी चाहो, प्रेम में रहो, चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, मनमाने छोड़ो। आज से कौन सा आप किसी का धरती का भार है, आप किसी को मैंने आपको गुलामी बनाने के लिए पसंद करते हैं। नहीं आपको एक शब्द नहीं बोलो, पकड़े रहो, टट कर खड़े हो, तू क्या बोला, किसको बोला। आप ऐसा कर्म भी नहीं लो, गृहस्थ आश्रम लोगों ने कीचड़ बना रखा। मैं करते रहती तो मैं अपने घर में है, सारे संसारियों को पता चलता, ये भी कोई बात है। मैं चाह करता नहीं, छोड़ता बोलता नहीं है, जानने की इच्छा नहीं है, रोज जनाता है, क्यों, ऐसी कौन सी बात है। आप किसी का गुलाम है, श्रेय है आप। जहाँ तक परिवार पुत्र कबूतर कौन सज्जई, पुत्र कबूतर कौन सज्जई। माता पिता का पूजा सबसे बड़ी का पूजा, मूर्ति पूजा में कभी किया नहीं, करने को तैयार भी नहीं, तीर्थ में मैं कभी गई नहीं, जाने को तैयार भी नहीं। सारे तीर्थ, सारे पुण्य लोग माता का चरणों में, जो माता का सेवा करेगा उनको क्या, वो सब तरह से आगे है। माता से बढ़कर पूजा नहीं है, कोई पूजा नहीं है, माता पिता का पूजा है। इससे बढ़कर संसार में ये नहीं, माता पैसा जोड़कर गलत काम करे, खींचो, अन्याय के संचय करे, गलती से भी एक पैसे शुद्ध कमाई के साथ मिलाना नहीं, गलती भी हो, भक्ति के छोड़कर कमाई नहीं करना। भगवान का दिया हुआ समय है, भगवान का दिया हुआ समय भगवान को अर्पण करना, सभी प्राणी में भगवान का दर्शन करना। जगत भर को ओदा प्रोध, कोई भी प्राणी देखो उसमें भगवान का दर्शन करो, या भगवान के मूर्ति में, सारे संसार उसी के अंदर है, दोनों में से बात एक ही है ना। अभी आपको तो बड़ी अति सुलभ है, मैं तो सीधा कर ही जाएगा, मैं घर से बाहर नहीं था। आप कहीं भी जाएगा, चलते चलते अपने प्रियतमा को ढूंढो, कौन है प्रियतमा, चिंडी, चिड़िया, पशु, पक्षी, भूधरन, मनुष्यरन, देवरन, पितृरन, ये भी ऋणी है ना। पेड़ पौधों को पानी डालते हो, वो भूधरन में आता है। साय संध्या, प्रातः संध्या, माध्याह्न संध्या आप करते हो, यही आपका पूजा है। बेकार में मंदिरों में आडंबर जहाँ देखेगा मुड़कर अपने कराओ। कहते तो मंदिर गए तो वापस क्यों गए, कहते मुझे आडंबर दिखता है, आडंबर भक्ति में रुकावट है। मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। आपने पूर्व जन्म में जो जो दिया, बिना ज्यादा परिश्रम नहीं करे, किसी साधक की तरह मैं नाम नहीं ले रहे, पूर्व जन्म के अनुसार उनको ज्यादा परिश्रम नहीं करे। अगर ज्यादा परिश्रम करे, ये ईंट से मकान बनाता है, चढ़ता है, करता है ना लोग, वो बहुत अमीर तो नहीं हो रहे। वो अभी भी देखो, मैंने देखा जितना आप अभी 1000 रुपए भी करेगा, एक पैसा भी दान दे दो, कहीं कहीं गुप्त दान दिया है, वो इकट्ठा होकर ब्याज समेत आपको मिल जाए। जो तुमने लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया, खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाना। अगर आप अहंकार करिए, ब्राह्मण को अहंकार करने का उनका 3 पीढ़ियों को भगवान छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ब्राह्मण गुण और कर्म का बंटवारे पे तू मेरा मुख है, तूने इतनी गलत काम संग्रह कर दिया। तो कौन क्या बोल रहे, ब्राह्मण को रोज चांदा लगाना, कोई दिन ना छोड़ने, वो उनको चांदा लगाना जिसने संग्रह किया है। संग्रह हो जाता है, हो जा कैसे है, चलते फिरते किसी गरीब को देखा, आपका कमाई 1500 होगा, आप उसमें से 5 पैसा दे दे, आपका इनाम नहीं चाहिए। आप देख रहे गुप्त दान में आगा, वो सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता, ना किसी ना कुछ चीज है, वो किसी के साथ नहीं देता, वो न्यायकारी है। वो बढ़ते एफडी किया वो किया, तो टैक्स भी तो आपका कटता नहीं, टैक्स कट
बीमार कर देगा। तू सीधी तरीके से मेरे बातों को नहीं माना, मैं तुम्हारा 3 पीढ़ियों को छोड़ेगा नहीं। डॉक्टर लॉयर, लॉयर बोलते ना, लॉयर नहीं, LIER, लॉयर है, झूठ है, सुनने में लॉयर है, लॉयर ना बोले, लॉयर बोलो, नहीं सुनने में बोलता है ना लॉयर है, आप जान के बोलो लॉयर नहीं है। आज झूठ बोलने का सिखाता है, क्यों? आपका जैसे शरीरधारी वो भी है, उसमें वो ज्यादा झूठ बोलता है ना। आप न्यायकारी अन्याय अन्याय करेगा, भगवान सहन नहीं कर सका, कहोगे तुम तो मेरा प्यारे से प्यारा सृष्टि का रचना है, तुमको मैंने गलत करने नहीं देता हूँ, तो अपना कयामाई में एक अंश देना है तेरा। देखोगे सर्व प्राणी अन्य से पैदा होता है, अन्य तो उत्पत्ति वर्षा से सृष्टि की रचना है। यज्ञ से, यज्ञ का अर्थ है सर्वोपकार, तो अपने लिए भोग जमा करते, बीच चोर है, तू चोर है। तेरा पहला दूसरा तीसरा पीढ़ी को दंड देकर रुलाकर कहीं से पता चले हाँ गलती हो है। कमाई तो हमेशा होता है, 1 रुपया भी इसने दान नहीं दिया, ये कोई बात है? अपने लिए भोग जमा करता है, नीचे ही चोर है। कभी लोग नाप तोल कर खाना बनाकर अपने लिए भोग जमा करता है, नीचे ही चोर बताता है ना। तू दूसरों को देना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देना। तू कहाँ से भोग लाया? तूने अपना जीवन निर्वाह कहाँ से किया? तू लेकर आया। सृष्टि की आदि में ब्रह्मा ने यज्ञ बनकर आज्ञा दिया था, यज्ञ द्वारा तुम लोग आगे बढ़ेगा, ये तुम्हारा कामधेनु बनेगा। पढ़ा है ना? मैं प्रेम पन्ने से तो नहीं डाल रही है, मिलावट नहीं है, नहीं इसमें। सृष्टि की आदि में ब्रह्मा ने यज्ञ बनकर आज्ञा दिया था, यज्ञ द्वारा तुम लोग आगे बढ़ेगा, यज्ञ तुम्हारा कामधेनु होगा। यज्ञ से बचे हुए भोगों को भोगने वाला श्रेष्ठ पुरुष, बोलो आगे, सब पापों से मुक्त होगा। आपके पास पाप ताप नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, दुख विरहित होगी, ब्रह्म स्वरूप दुख को दुख होकर दुख को दुख होगा। कभी सुना दुख को दुख होगा? नहीं सुना। मैं हमेशा बोलते, जब तेरा मन शांत हो जाएगा तो इंद्रिय सुखी, सारे मानव इंद्रिय सुखी लेगा। ये बात आप मान रहे हैं ना? आप इंद्रिय सुख है क्योंकि आपने ये चीज देखा, उसको खरीदना, पैसा नहीं है, दुखी होएगा, मेहनत रहे तो ये सब है ना। तुमको फिर भी झाड़ू लगाना है, तुम अगर सूद रहे तो तुम शूद्र, तो तू जितनी मर्जी ऊंचे से ऊंचे हो, तभी भी तुमको गुण और कर्म का बंटवारे में ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र का रचना भी मेरे अविनाशी परमात्मा का रचना समझो। परमात्मा तो रोज तुम्हारे अंदर अंदर देख ले, तू क्या कर रहे हो। तूने अपने लिए भोग जमा कर दिया। कई लोग बड़ा धनवान है फिर भी नाप कर खाना बनाता है, पता है ना? नापते भी है खाना, दादे से बना खा ले, सब खाए, जो आए खाए। बट सत्संग में भी आपको आता, कभी सुना कम हो गए खाना, अरे कभी अब 1000 2000 भी आए, पता करेंगे। तो अपने लिए भोग जमा करते हैं, नीचे ही छोड़े। मन से पूछे तेरे क्या कुत्ते मनोकामना? तुमने शिमला जाना, तुमने अमेरिका जाना, गोवा जाना, तेरे इंद्रियों को थप्पड़ लगा है। तुम्हारे मन में इतनी शांति भरा हुआ, घर डूबते टाइम समवेद निकलता है। अभी आपको पता है, मैं उड़ती नहीं, चलते हुए लोगों को पता है ना सेवा में ये भक्ति कैसे हुआ। मैं उड़ तो नहीं रहे, मैं पैदल ही चल रही है। मैं अपने आप को चौधरी तो नहीं बनाना, मैं कौन हूँ? सीखना सिखाना थोड़ी है किसी को, है ना? खुद को सीखना सिखाने का जिम्मे लिया नहीं है ना मैंने। ये तो इतना बोल बोल कर लोग परेशान हो जाते हैं। इसके वजह से प्रणाम का भी आपका बोला ना, आप खुद तो नहीं कर रहे। आज तक आपको पता है किसी का बंद कभी नहीं हुआ, किसी से रहा नहीं जाता, किसी अपने घर का प्राणी को रहा नहीं जाता। वो करता लोगों को छेड़ेगा, प्राण निकलता है, उनका आदत तो हो गया ना। मन को वश में नहीं किया ना। अगर मन में वश में किया, वो तो रोना आ रहे, दुख आ रहे। वो घर का किसी प्राणी को, आपने घर का सब प्राणी को मेरे जैसे समझना नहीं।
छोड़ दिया। होता है ना, करेंगे नहीं होंगे ये करतूत तो सबको अच्छा नहीं लगता, अच्छा तो मेरे को भी नहीं लगता, लेकिन मेरे को दया आ रही है प्राणी का क्या हाल हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं अपना आधा घंटा सोने का कौन सी बात है इसे, लोग समझता नहीं है। मैं अपना जो शुरू से करते हुए ये तो नहीं, मैंने तो परिश्रम का तो भक्ति नहीं कर रहे हैं, या मैं ये ऑफिसर या संसार के दृष्टि का कुत्ते की तरह मैं संसार की उन्नति अवनति है ये बात देखना। संपत्ति पर तुम्हें गर्व करना सिखाता है, संसार की उन्नति विवेक का नाश है, विकार का नाश है। तूने दूर का दूरदर्शन करते उधर होगा अच्छा होगा, किधर होगा अच्छा होगा, अच्छा कहीं भी नहीं है, अच्छा ही तुम्हारे अंदर ही है। मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक है, मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक है, मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक है। तुमने ब्रह्म ज्ञान श्रवण कर भी तुम काबू में नहीं आया, तुम्हारा पहला दूसरा तीसरी पीढ़ी को बीमार कर देगा, लंगड़ा कर देगा, काना करेगा, को तू मानता नहीं है ना कहना। अब उससे अच्छा तो कब कहने में आओ, बनी बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक है, मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक है, मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक है। अब सीधी सी बात है, शाम को घर जाकर सोच लेना, आपका कौन सा सोना पीस कर खाती है रात को, खाने नहीं खाएगा ना, सोना किसे पीसता है नहीं है ना। अन्न में कितना पैसा लगेगा अन्न खाने में, लेकिन तूने अरबों खरबों ये पैसा योजना बनाकर तूने नरक रचा, पूदल को तूने कमा कमा कर दूसरों को दिखा दिखा कर, दिखावटी है ना। मान लो सारे संसार तुम्हें बोलेगा धनवान है, एक धनवान और भी होगा, फिर भी होगा ना, कर कर देखने कर बैठ कर। तू इतनी कंगाल है, तेरे को खुशी किसी कीचड़ में भी जाओ तुम्हें अमृत को भोगने का ना, नित्य परब्रह्म को। आपको ऐसा विचार है मैं बड़ा महल में रहता, मैं बड़ा धनवान हूँ, दिखावटी कर रहे हैं ना, लेकिन आपको संसार का सभी 33 करोड़ देवी देवता आपको संसार की उन्नति करने के लिए आपको पैर पकड़ता है, कोई छोटी बात नहीं है। क्या आपने देखा है ना ये बात, मैं कोई परिश्रम कर रहे मैं तो परे हटाते हैं गंदगी को, पीछे पड़कर सारे संसार की उन्नति तो अवनति है। जब तूने को भक्ति जहाँ कीचड़ में भी रहा, तूने सुयोग्य पति को मिलते हुए और दूसरों के प्रति मुंह ताकता है ना, ऐसे ही मानव है। तेरा सुयोग्य पति कौन है? परमेश्वर है नहीं, तुमको उसको छोड़कर तू इधर मुंह ताकते रहते, चंदा खींच कर रोज मार रहे, तुम्हें भी मार रहे, तुम्हारे परिवार वालों को मार रहे, तुम देखता नहीं है। तो संसार की पुलिस को प्रबंध पुलिस क्या है, पुलिस के शरीर भी तेरे जैसे शरीर है, लयर भी तेरे जैसे था, तू एक गुलामी कर रहे लयर का, तेरे जैसे शरीर नहीं है उसका। तुम अपनी जगह ठीक तरीके से रहो। तुम्हारे को कामना का कीड़ा काटते तो चांदा लगाया करो, मैं अभी तक आराम से रह रहा, अचानक मेरे को कौन सा कीड़ा काटा? आप बताओ, मैं 40 साल से सत्संग कर रहे, कामना का कीड़ा किस किस को काटा? कोई नहीं। कामना का कीड़ा काटते हुए दफा हो जाता है यहाँ से। जब तक कामना का कीड़ा नहीं काटेंगे ना, तब तक वैसे बैठेंगे, जब तक शाम को खर जाएगा, जब तक से खर जाएगा, अपना परिवार का काम काज करेगा, शरीर को दुख होगा ही नहीं। मैं बोले मेरे को आज तक नहीं हुआ, अभी होगा ये तो मैं नहीं बता सकती। ऐसे डॉक्टर को शर्म है ना मेरे पास आने में। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। तुम्हें अंतिम यात्रा तक भगवान ने वायदा कर रखा, तुम ये पूदल पर घर डूबते थे, इंसान यदि निकलेगा तेरे चलते हुए तो सब लोग तेरे को देखेंगे। कारण क्या है?
मैंने आपको सबको बहुत सारे लोगों को मंत्र दिया है, मेरे से गलती हो गया है ना। जो मंत्र मंत्र क्यों आप लेटे लेटे भी करेंगे, चलते चलते लेट कर इस शरीर को लिटा कर करें, घुमा कर करें, लेकिन जो बेवकूफ़ी नहीं करो इंद्रिया सुख के लिए तो फटको नहीं है। जल्दी से जल्दी सारा इंद्रिया तेरा खराब करेगा। पैर पार्ट से लगाता है वैसे लगाता पैर पार्ट कितने दिन चलेगा। ये याद करना तुम्हारा कमाई का ये कम से तुम दे रहे हैं ना, लेकिन जो बुद्धिमान है पूर्व जन्म के अनुसार अपना जो कमाई का बहुत सारा चीजें यज्ञ में खर्च करते, यज्ञ से बचे हुए भोगों को भोगने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाएगा। पाप ताप निकट नहीं आएगा, क्योंकि तूने जो कमाई किया है तो उसका अंश तो क्यों संसारी का डंडा लगाकर टैक्स करता है। सुना है ना, टैक्स करता है, डंडे से डरता है, डंडे से डरता है, ब्रह्मदंड से डरता नहीं है। तूने अपना कमाई का एक अंश भी तूने किसी को दे तो फिर अभी तुम्हारा 84 लाख योनि भ्रमण कर तुम मानव शरीर में आएगा, तू तो कंगाल ही हो करेगा, मेरे को पूरे पुकारेगा, यहाँ जाएगा, इस मंदिर में जाएगा। योगेश बोले तो पैसा कितने लाए हो, 50,000 लाए। जहाँ जाए कहीं भी जाए है पैसा, है राम बोलता ना, है राम छोड़ कर है पैसा, पैसे के ही पूजा हो रहे, यानी सब जगह पैसा है। अपने जैसे शरीरधारी से आपको दब कर रहता है, डर कर रहता है। या पुलिस से क्यों डरता है जरा बताना। पुलिस का शरीर आपका चला अलग अलग है, अलग शेप है, तू उसका कहना क्यों मान ले। तू खुद जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है, जिसने अपना मन और इंद्रियों से शरीर को जीत लिया वो स्वयं मित्र है। आज स्वयं जीत लिया ना, जिसने अपना मन और इंद्रियों से शरीर को जीत लिया वो स्वयं मित्र है। जिसने नहीं जीता आप ही शत्रु है। सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान आदि इंद्रियों का निर्विकार शांत स्वाधीन मनुष्य का स्थिति परमात्मा में हो जाता है। तुम सत्य स्वरूप से अलग ही नहीं है, तो ये बातें रट्टा लगाओ। मैं आपका सारे गुण मेरे अंदर है, मैं आपका औलाद है। तू सत्य स्वरूप है, मैं भी सत्य स्वरूप हूँ। मुझे सब अधिकार है सत्य को प्राप्त करने का। सत्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें महल का जरूरत नहीं है। महल का हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास कर नहीं है। हर अवस्था में कीचड़ में भी है, तो हम टॉयलेट में जाएगा, नहाने जाएगा, आप खाली नहाते हो, मैंने आपको वो भी बताया। सातों समुद्र का स्नान बताया, अपने घर में रहते फिर भी कुत्ते की तरह इधर उधर भागता है। कुत्ते का जितना पेट भर गया ना, छोटा मटके के अंदर अपना मुंह घुसेड़ देगा, मुंह फंस गया कुत्ते का। ऐसे नहीं है। जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। जिसने अपना मन और इंद्रियों से शरीर को जीत लिया वो स्वयं मित्र है। पुत्र कबूतर कौन संचय, पुत्र सबूतो कौन संचय। पुत्र को साथ हमेशा अपना प्यार क्या चीज से, प्रेम है। प्रेम ही चाहो, प्रेम से चाहो, प्रेम में रहो। प्रेम तो भगवान का स्वरूप है। तेरे को मैंने सबका शत्रु बनाएगा। लोग बोलते मेरा शत्रु इतना क्या, कहता तू सब जगह मुंह ताकता है। भगवान सोचते सब जगह मुंह ताकता है, मटके में सिर फंसाता है। तोड़ने के लिए मेरे को जाना मटका तोड़ने, तू मुंह छोटा सा मटके में फंसा है, मटके के अंदर तेरा मुंह हो गया। तो सब जब देखता है मैं सबको तेरे शत्रु बनाए। जब तू सीख जाएगा ना तो मुक्त हो गए। लोग अपना जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। जिसने अपना मन और इंद्रियों से शरीर को जीत लिया वो स्वयं मित्र है। जिसने नहीं जीता आप ही शत्रु। शत्रु मित्र कोई दूसरा नहीं है, तुम स्वयं मित्र है, स्वयं शत्रु है। तुम्हारा जीवन निर्वाह के लिए भगवान ने प्रबंध किया। फिर पूर्वकृत कर्मों के अनुसार तुम हल्का सा काम करे तभी उन्नति। तेरे को गुप्त दान भी भगवान करता है। तो संजय अचानक तेरे इतने धनवान ज्यादा परिश्रम नहीं किया, कैसे हुआ? भगवान बोलता है उसने पूर्व जन्म में जो गुप्त दान
दान दिया। अब तो इधर तो रिवाज है, मैंने दिया, किसी ने देखा नहीं, चांदा लगाकर बोला देखो मैंने इतना दिया, देखा ना तुमने, उनको दिखाना है। अगर नहीं भी देखा चांदा लगाकर बोलेगा मैंने इतना दिया, देता है कोई उत्तर? कौन देता है? मुझे तो टाइम मिलेगा मैं आपका सबसे खबर ले लेती हूँ, टाइम का कमी है ना, पता चलता है जीवन में आपका दिया हुआ सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को लेता है ना किसी का शुभ कर्म को। लेकिन जितने लोग इधर बैठा है, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहे, सातवीं मातियाई पढ़कर देखना, जो तुमको दिखता है ना कोई भक्ति इतना नहीं कर रहे, तू सोच रहे क्या मैं समझदार है, मेरे को पता है, हजारों पढ़ा है ना अपना, हजारों मनुष्य में से कोई बिरला ही सिद्धि का प्रयत्न करने, इन नेत्री करने वाला योगियों में कोई बिरला ही उसे जान पाता है। शरीर से, तन से, मन से, धन से, आपका कौन सा बल से तपस्या कर रहे, रावण ना बनो। तपस्या में रावण को शक्ति मिला, भगवान को मनुष्य जन्म में आना पड़ गया है ना। पद्मासुर का बोला ना, वो ऐसे वर मांगता है हट, लेकिन आप तो तपस्या में 40 साल से मैं देख रहे, कोई हट तो नहीं किया कभी, किया आपने? किया तपस्या में ना आप ही शरीर की शरीर से मन, तन से मन से, धन से तन से नहीं, किसी से नहीं, तपस्या में नहीं हो। तपस्या में अब हक बन जाता है, बदमाशुर ना बनो। दे दिया ना, मेरे को जाना पड़ेगा इसको वध कर, वो बोलता है ना तुम, वो ऐसे वर मांगा मैं जिसको स्पर्श करे वो मर जाए, है ना, देना पड़ेगा। अभी आप हक तो नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग बहुत साल से आ रहे नहीं इधर मेरे पास, नहीं मांगा ना कोई भी, बहुत साल से लगातार आ रहे। भक्ति भक्ति आप इतना नहीं कर रही है, मुझे पता। भक्ति करने वाले लोगों को रोटी को देकर खाने के लिए बड़ा सोचना पड़ना चाहिए, क्या रखा फट से खा लिया ना, इसका आपको पहचान होगा रोटी है ये, सब पहचानते हैं ना रोटी को, नहीं पहचानता? पहचानता है ना, इसका मतलब अभी होश में। भक्ति तो ऐसे ही पागल हो जाता है, लेकिन पागल का दिमाग में अंधेरा है, भक्तों का दिमाग में प्रकाश अग्नि रूप हो जाता है। भक्त अग्नि रूप भगवान से मिलकर भगवत स्वरूप हो जाता है। उसका एक दर्शन मात्र से प्राणी तर जाएगा, पर करोड़ों पाप कर्म से। संतों का दर्शन मात्र से बोलने का जरूरत तो नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ तो संत मेरे का ये क्या कहते हैं खाते में माला मोबाइल, हाँ जी हाँ जी, अच्छा मोबाइल में अगर किसी को श्राद्ध वार्द देना, ध्यान से देखना कोई बीमारी ना बढ़ जाए। अगर कल श्राद्ध देना, आज रात को टेस्ट करना ना, वो रात को ये ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, दिन में भी देख लेना, दिन में देख लेना। अगर कोई नहीं मिलेगा, अगर वो अखाड़ों पट्टे के चांदा दूर से वैसे तो मारो नहीं, तो ऐसे कर चले जाना। खंडवायु सुना है पुराणों में, खंडवायु बीमारी क्या होता है? खंडवायु है ना, कुपात्र को ब्राह्मण के में कुपातियाई होता है ना, कुकर्मी है, उससे अच्छा जो चंडाल के पास बर्तन साफ करो वो ज्यादा अच्छा है। ब्राह्मण को दूर हटा दे, ब्राह्मण तो भक्ति को, जो कुकर्मी ब्राह्मण को पास जाना नहीं, देख लिया ना ये वो खेल रहे क्या चीज है, हाँ इसे वो अल्लाह भी नहीं आता, मैं करते ही तो नहीं है। हाँ वो दूर से अल्लाह क्या करे, क्या उपाय अभी? ब्राह्मण तो सारे ऐसे ही हो रहे, मैं देखा टेस्टिंग है ना, ये थर्मोमीटर से टेस्ट होता है ना, ज्यादा ब्राह्मण ही कर रहे हैं। ब्राह्मण का दंड अगर सुनेगा ना, मैं अभी सुनाना नहीं चाह रहा, ब्राह्मण को तो आखिर तक पंखे को देख लेना, ठीक है पैन टूटेगा तो नहीं लटकेगा, पैन टूटो दिल को पड़े शायद गिर जाएगा। कुकर्मी ब्राह्मण को हमेशा फैन की तरह फैन पक्का है ही नहीं है, ये तो बहुत सारा दवाइयाँ उनसे छुपा कर रख लेना। कई उपाय है चलने का, नदी पार करने के लिए बोट से जाना,
नौके से जाना। कुकर्मी ब्राह्मण को हमेशा खतरा है, बदनाम तो ऐसे करेगा जहाँ उड़ता है सब लोग देखेगा। अक्ल भी खत्म, शकल भी खत्म, चाल भी खत्म, सारे खत्म कर देगा, कंगाल करेगा। वे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का रचना मेरा अविनाशी परमात्मा का रचना है। तू ब्राह्मण तो मेरा मुख है, तुम्हारे को वेद पुराणी पाठ करने का लिबर्टी है, तो तू वेद पुराणी पढ़ हकदार है। अनंत सर्वात्मा है तुम, तुम्हारे को दर्शन मात्र से लोग अनंत में भर जाएगा। वाणी के विषय में, अनंत के बारे में आप बोल तो नहीं सकेगा। अनंत है, नित्य अनंत, शांत अनंत, ये नहीं है कभी कभी हिजड़ा की तरह। नपुंसक है ना हिजड़ा, ये संसार भी नपुंसक है। कभी कभी बात नहीं किया करो। अगर करना है तो मैं करना है तो नित्य अनंत, शांत अनंत, तन अनंत, परम अनंत, ध्रुव अनंत, शिव अनंत, अचिंत्य चिंतन भी नहीं करो। जहाँ भी बैठेंगे आपका कौन सा महल चाहत है वो महल खड़े हो जाएगा। आप सब सुदामा बन जाओ। पता है ना सुदामा? प्रिय मित्र को मिलने गया, वो उनका चरण कमल थोड़ा, पति पत्नी विष्णु और रश्मि, कृष्णा और राधा समझ लो। और वो पत्नी ने इतना मिट्टी वाला चिपड़ा पत्थर वाला बना कर दिया था, तुम्हारा दोस्त को दे देना। ये दोस्त तो भगवान है। खेल कूदता था पहले बचपन में, गाय चराता था, इधर उधर, इधर ऐसे कीचड़ में, इधर ही कपड़ा पहना या नहीं पहना, गंदा चला जैसे भी है। लेकिन वो तो भगवान अभी ये सोच रहा मेरा क्या इज्जत है। कहते तू चले जाना, चिड़वा साथ जरूर ले जाना। ले जाता है। सबसे पहले भगवान ने मुट्ठी भर कर खा लिया उसका पत्थर भी अमृत लगता है। प्रेम है ना। पत्नी की बात याद आ रहा था, अभी तू लेकर आना, हम तो झोपड़ी में रह रहे। तुम्हारा दोस्त तो भगवान इतना राजा है, तुम्हारे लेकिन मुझको शर्म आया, वो मौका नहीं है। आपका सबके अंतर्यामी अंदर ही विराज दे, लेकिन आपका इंद्रिय आपको खींचता है कीचड़ की तरफ। मेरा गलती नहीं है ना? नहीं मेरा गलती है। आपको कीचड़ में खींच रहे, मैंने बोल दिया अपनी चीज। जब देखा भगवान ने एक पल में बदल दिया उसको, सुंदर साड़ी गहना सब पहनाया, झोंपड़ी दिख रही रहता सुदामा का। सुदामा हैरान हो गया, मेरे घर कहाँ गया? उधर सुंदर स्त्री घूम रही, इधर उधर कौन सुंदर स्त्री? तेरा पत्नी है। और झोंपड़ी कहाँ? महल हो गया। एक क्षण में करोड़ों का स्वामी बन जाता है, दूसरे क्षण में दरिद्र हो जाता है। लेकिन मैं होने में मैं देवता से भी मांगेगा। जो हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास ध्यान। आप जिस अवस्था में रह रहे, हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास घर नहीं है, धर्मदी है। ऐसे भक्त चाहिए। हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास घर नहीं है। इसे धर्मदी मेरे भक्त है, मेरा प्रिय भक्त है। उससे कोई जीव शुद्ध नहीं होता। मेरे इस सृष्टि में आज तक कोई मेरे से शुद्ध नहीं हो गया था। उनका तेरा ही होगा बात, कोई मेरे को क्या? कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना। हो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरे दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एकदम से सारे जगत में आपको जहाँ भी जाए आपको वही, आपके सामने वही प्रेम से हाजिर होगा। आप सोचोगे इधर भी ऐसे ही है। इसका प्रमाण कि आपने देखा है ना, मेरे साथ 12-1 बजे कौन था वृंदावन में? इतना से मेरा जान पहचान था 12 बजे किसी का। ये भी आपको आप तो देखे कोई जान पहचान सोए हुए, या तो घरों में अपना बच्चा अगर सोते हुए भी एक बार आवाज दिया, क्या कर दिया? मेरा नींद खराब कर दिया। यही बोलता है, नींद तेरा खराब हो गया। लेकिन उस गाँव वालों को रात को 12 बजे सारा गाँव बाहर आया, क्या फटाफटा का अरेंज कर रहे थे ना। कितने आगे पीछे गाड़ियां हैं, खाना बना कर ला रहे। जानना पहचान लिया ना। ये तो आपने पहचान तो लिया, जो मेरे साथ आए वो भी ले गए। क्या मेरा उसके साथ जान पहचान था? तो भगवान कंगाल को करोड़पति हो गया। आपने उसका पंचर क्यों करा? गाँव वाला आदि बहुत
भगवान को पता था कि वही भक्त बैठा मेरे, वही पंक्चर हुआ। वे होगा ना। ऐसे कई कई चीज आपको प्रमाण हो गए जय मेरे जय साथ। श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन में तो बहुत ही प्रमाण मिले माँ। मिला। हाँ, वो तो इन्होंने इनके ये तो बहुत ज्यादा महायज्ञ किया, पता है ना आपने कितना किया। अब ये इनसे पूछो, ये बोल रहे मेरे पास 5 रुपया भी नहीं। मनी बाधक है, मणि बोधक है, मणि साधक है, मणि बाधक है, मणि बोधक है, मणि साधक है, मणि बाधक है, मणि बोधक है, मणि साधक है। आपने अपना खजाना संसार के पदार्थ को किसी तरीके से दबा कर रखो, पेट में भी फाड़ कर रखो, भगवान निकलवाएगा। इससे कोई नहीं देखा, कोई क्या तेरा पैसा में निकलवाएंगे। किसी न कर तुम्हें दुखी हुई रहता था, लेकिन तुम्हारा मन को काबू में चांदा लगा दे। मनी बाधक है, मणि बोधक है, मणि साधक है, मणि बाधक है, मणि बोधक है, मणि साधक है, मणि बाधक है, मणि बोधक है। तुम्हारे अंदर लटका हुआ मन है, तुम्हारा मन क्यों बदलता है? मन का कारण ही तो इधर उधर भटकता है। ना चाहते पाप का भागी रजोगुण से उत्पन्न काम ही क्रोध है, मनुष्य को पाप की ओर ले जाते हैं। रजोगुण से, रजोगुण में सृष्टि की रचना है, सत्वगुण अभी चल रहे। ये गुण तो आपको तीनों तीनों चाहिए। तीनों गुण सत्व रज तमोमय प्रवृत्ति से नचाता है। मैं सभी भक्तों को, भक्त उलझता है ना इधर उधर, उनको चांदा लगाता है। सत्य रज तमोमय प्रकृति से मैं तुमको नचाता है। आपको नचाता है वैसे बताओ? कभी कभी नहीं, भक्ति छोड़कर तो आपको दिन रात नचाएंगे। आपको एक पल भी, एक क्षण में मैं करोड़ों को स्वामी बन जाता है। भक्त का तुम अंतरात्मा को बिठाकर तेरे यात्रा शुरू से लेकर आखिरी तक मैं तेरे यात्रा में, मेरे को तो पूछता ही नहीं है, तुम विष्टा को पूछता है। क्या पता है ना? तू कुत्ते को विष्टा को मानता है, तू आत्मा को मानता नहीं है। जब आत्मा को मानता नहीं है, बड़ी देर तक देखे ये मेरे को मान क्यों नहीं रहे? तुम्हारे मनी बाधक है, मणि बोधक है, मणि साधक है, मणि बाधक है, मणि बोधक है, मणि साधक है, मणि बाधक है, मणि बोधक है, मणि साधक है। आप किसी से उधार न लेना। उधार लेने में अगर वापस नहीं गया, जिस संसार में, अरे इधर बेवकूफ बोलता था, सुहाइन गया, तभी मेरे को ये पता है कौन गया। मैं पता किया किसी से, ये सुहाइन क्या होता है? सुहागन पता नहीं, बेवकूफ है ना। इसे तुझे किसी जन्म में उधार लिया, वापस नहीं दिया। पहले अभी आप देख रहे जगह जगह पहले पत्नी नहीं तो मृत्यु देखा है ना। जिनसे मैं वही दुखी हो, पहले मृत्यु पत्नी क्या कौन गया? पुत्र का पत्नी का ये हिसाब है। आज आपका रोटी का प्रबंध हुआ है ना, कभी आपको उधार लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो अभी लोग का अभाव बहुत बड़ा पूर्व है, तूने संग्रह क्या समझ कर किया? किसी को देखा देखी करेगा। अगर तूने बड़ा संग्रह किया है, तभी भी तुमसे बढ़कर एक सम्मान और होगा नहीं। हम इधर कुछ ना मिले ना, रघुपति आएगा ना तो कोई आएगा बोला तुमसे बढ़कर और भी कोई होगा ना, या तुम ही है आखिरी। ऐसी बात तो करोड़ों है। मैं अपने जन्म से लेकर पुराण से लिखता है, अब मुझे पुराण खोलने का जरूरत तो नहीं है ना, निकालेंगे कोई ना कोई पुराण। लेकिन मानव मेरे को 2 मिनट भी लेता है ना, 2 मिनट नहीं है मेरा, 20-25 मिनट मेरा ले लिया, क्योंकि उनका कहानियां सुनता है ना, तेरे दुख सोचने पड़े, फिर याद करते। देखो दुख को मैं अच्छा मार्ग बता रहा, दुख आपके पास क्या, आपका आस पड़ोस नहीं आएगा। तो आप मुझे जानते भी है, बहुत सारे लोग आप मुझे जानते हैं ना। फटका कभी दुख मुझे बड़ा बेइज्जती लगता ऐसे। तो दुख को दुख विरंगी योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त होगा। लेकिन हर प्राणी को मरना है, मरने में हंसेगा तो नहीं, दुख है नहीं, लेकिन आप प्रिपेयर हो जाए। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और क्या रोग आदि को पुनः विचार करना। आपका पैसा खर्च तो नहीं होगा, रात को सोते टाइम जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग आदि को पुनः विचार करना।
शरीर छोड़ा नहीं, शरीर छोड़ना है ना। इसलिए आप याद करने में जब होता है मृत्यु क्या है, रोज ही समझ लेना, क्या पता कल ये उठे या नहीं उठे। जब 2 लाख विचार कर रोने का जरूरत नहीं, शांत हो जा। तो ये तो मैं रोज ही सोचता हूँ, वही आज हुआ। बार बार मरता थोड़ी, एक ही बार मरना है ना। आप याद करते हैं, बुरा लगता है आपको जन्म मृत्यु, बुरा लग रहा है आपको मेरा ये जन्म? करता कौन कौन करता, मुझे तो नहीं लग करते रहा। हैं सारे। आपका पैसा खर्च तो नहीं होता ना इसमें? खर्चा खर्च हुआ किसी का? क्या डर लगा? मेरे मार्ग में बिना पैसा खर्च का है ना। ये क्या रोज रोज भी खाना है, ये भी कोई बात है? रोज खाना ठीक है, किसी एक टाइम खा लिया, वैसे खा लिए। भूख प्यास तो सतयुग में पड़ता था ना ज्यादा। अच्छा, इस युग में सबसे ज्यादा पहले जितना भूख लगता है कौन सच बोल रहे हैं ना सारे? आपका तो बिना परिश्रम से, लेकिन आपको भगवान कभी भी भूखा नहीं रखेगा, ये भी बात कोई ना कोई तो प्रबंध करेगा। मेरा ब्रह्म बेटा दुखी तो नहीं है, इसलिए इस अनित देखो पाकर